आज मैं बात करने वाली हूँ गुड़िया गोरखपुरिया के पति, जिस पे ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें अश्लीलता के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। ऑलरेडी अदर रिक्वेस्ट किया था कई यूट्यूबरों से, आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई, तो उससे वो बंदे ने माफ़ी मांगी थी कि मैं आज से अश्लील वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस समय जो है ट्रेंड में चल रहा है वो है गोरखपुरिया का पति गायब है, गुड़िया गोरखपुरिया का। अब रीजन तो पता नहीं दोस्तों कि ये व्यूज के लिए ड्रामा है, क्योंकि ट्रेंड ये चलता रहता है, आप लोग जानते हैं, या फिर और कोई चीज़ है। लेकिन जहाँ तक स्थिति है कि वो बंदे को गाड़ी की किस्त भी पे करनी पड़ी, आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहा है, जिस वजह से उसका यूट्यूब का रीच डाउन हो चुका है और वो घर से फरार है। कल ही मैं देख रही थी वो पर्चे छपा के कंप्लेंट करने वाली है। अब करती है ये नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ तक व्यूज के लिए ड्रामा होता है, जो भी ये क्रिएटर करते हैं जो अश्लीलता से फेमस हुए रहते हैं, तो ये लोग पुलिस कंप्लेंट कम ही करते, क्योंकि इनके ऊपर बात आ जाती है। तो अगर जब ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये चीज़ें फैलती, पुलिस खुद ही ढूंढ लेती है ऐसे लोगों को। और आज मैं करने वाली हूँ गुड़िया गोरखपुरिया के पति के बारे में बात, जो उसको जादू टोना करा के लोग घर से भगा दिए हैं। उसके गांव के, मोहल्ले के, पड़ोस के लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं और उसको ऐसा करा दिया जादू टोना कि वो अपना घर बार, पत्नी, बच्चे, माँ सबको छोड़ के फरार हो चुका है। और वो कहाँ है, क्या है पता नहीं। आप क्या बताऊँ, आपने देखा ही है वीडियो में कि वो इस समय फरार चल रहा है। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक भाई का कमेंट था उसमें जो मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छे 3 क्वेश्चन किए थे उनने कि क्या वो गायब हुआ है या कराया गया है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर गायब हुआ है तो उसकी खोजबीन कहाँ तक। अब सही से क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छे उन भाई ने क्वेश्चन किया था। तो यही क्वेश्चन उठता है, जादू टोना भाई ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों में विश्वास रखते हो, क्योंकि जब आपके पास कोई बहाना नहीं होता कहने के लिए, कुछ ना कुछ आपको रीजन ऐसा निकालना पड़ता है। आप कह देते हो जादू टोना करा दिया, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहते, कल के दिन पकड़े गए, उनको पुलिस के डंडे पड़ गए, उनको उनकी नानी याद दिला दी, तो भी आप परेशान होंगे। भाई कोई बंदा, गोरखपुरिया भौजी के पति ने बोला था कोई गायब, 24 घंटे हो चुके हैं लक्ष्मण भाई को गायब हुए, अगर वो नहीं मिलता है तो 24 घंटे बाद कंप्लेंट हो जाती है, लेकिन 24 घंटे से पहले नहीं होती। लेकिन मैं एक पुलिस प्रशासन से हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जहाँ बात किडनैपिंग की होती है तो तुरंत FIR होता है। वो जमाना चला गया कि 24 घंटे बाद सुनवाई होती थी। आज इंटरनेट का जमाना है, सेकंड में क्या हो जाता है। जब इस तरीके की कंप्लेंट आती है, वो भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना पॉपुलर हो बंदा, तो उसकी तुरंत FIR होती है। आजकल तो नॉर्मल इंसानों को भी तुरंत FIR आती है। मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ, डायल 112 है, उसमें कॉल करो, पुलिस तुरंत खोजबीन में लग जाती है। 100 नंबर है हर थाने का, तो आप उस पर कॉल करके संपर्क करके तुरंत FIR भी हो जाती है और उसकी जांच भी शुरू हो जाती है। अगर इस तरीके के दोस्तों कोई भी चीज़ आती है, तो इस बीच आपने देखा ही होगा ट्रेंड में इतना हद से ज़्यादा, इतना हद, सबके पति गायब हो रही है। अरे आप दूध पीते बच्चे हो, घर से गायब हो जा रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, उसकी वजह से गायब हुआ, किसी की वजह से कोई गायब नहीं होता। आपका ही व्यूज का खेल चलता ही रहता है। कितने लोगों के पति गायब हो चुके, कितनी उंगलियां उठी और कितने ने उन्हें सपोर्ट किया, आप सभी लोग जानते हैं, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये समाज को एक भ्रमित करने वाला काम कर रहे हो, समाज को गंद की तरफ धकेल रहे हो। क्या लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे, इस चीज़ को देखिए। जब मैंने गोरखपुरिया पे पहले वीडियो बनाया था, तो मुझे एक भाई का बहुत गंदा कमेंट आया था कि मैं गुड़िया गोरखपुरिया का फैन हूँ, उसके बारे में ऐसा सोचना भी मत। मैंने जवाब भी दे दिया था, उसे रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप इस गंद को सपोर्ट करते हो तो कहाँ तक आपका असर पड़ता है। जब भी मैं उसके चैनल पे जाती हूँ तो दोस्तों, वैसे तो मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ता है, कमेंट ही मैं चेक करती हूँ। तो अगर 1000 कमेंट होते हैं, उसमें से 950 कमेंट उसके नेगेटिव होते हैं, जो उसकी अश्लीलता पे कमेंट होते हैं। तो आपने ऐसा काम किया क्यों, जिसकी वजह से आपको घर छोड़ के भागना पड़ा? क्योंकि आपकी जो पब्लिक थी वो गंदे विचारधारा वाली थी, आपके अश्लीलता पे वो आपसे जुड़ी हुई थी। जहाँ से आपने अश्लील वीडियोज बनाना बंद करा, वहाँ से पब्लिक ने किनारा कर लिया और आपकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा डाउन हो गई। तो आज आपको भागने की नौबत आ गई। घर से भागने की स्थिति पैदा क्यों हुई, क्यों करा आपने ऐसे? सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें, अगर आप धीरे धीरे ग्रो होते, लेकिन अच्छी चीज़ों से होती, वो पब्लिक आपकी सपोर्ट में होती और कभी नहीं हटने वाली होती। क्योंकि जो अच्छे यूट्यूबर हैं उनकी जो
पब्लिक जुड़ती है, हमेशा जुड़ती है, उनकी अच्छाई के साथ जुड़ती है। आप जब गंद के सहारे चलते हैं ना तो पब्लिक आपकी गंदगी में होती है। फिलहाल जो है गुड़िया गोरखपुरिया का इल्जाम है कि मेरे पति को किसी ने करा दिया, उनके 2 भाई। क्यों और लोग नहीं दिखते आपकी वीडियो में? गाँव वाले नहीं दिखते, कोई और नहीं दिखते, लेकिन वो 2 ही लोग दिखते हैं और आप दिखती हो। ऐसे व्यूज़ के लिए इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना बंद करो। गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों को मत अफवाह फैलाओ। जैसे प्रिया पे कार्रवाई के पूरे वो अपने ही लपेटे में आ गई, एक न एक दिन अपने लपेटे में आप भी आ जाओगे। और गलत चीज़ें बहुत सोशल साइट पे आते ही तुरंत फैलती, जब वायरल होती है ना उसके नतीजे भी आते हैं। ये मत सोचिए कि कोई चीज़ वायरल होती है उसके नतीजे नहीं आएंगे, नतीजे भी आते हैं। और जब नतीजे खतरनाक आते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। मैं कई बार कह चुकी हूँ, अश्लीलता के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, अभी भी कह रही हूँ, अश्लील चीज़ें बंद कर दो। अगर आप सही हो तो हमारा पूरा सपोर्ट है, आपके चैनल को हम सब्सक्राइब भी करेंगे, आपके उसमें सारे हमारे अच्छे व्यूअर्स जुड़ेंगे। नए सिरे से काम करो, सही तरीके से करो। लक्ष्मण सिंह जहाँ भी छुपे हो, प्लीज़ ये लुक्का छुपी का खेल बंद करो। आ जाओ अपने परिवार के साथ। सही से आपने माफ़ी मांगी थी कि मैं अश्लील वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगा। और तो उसी को सही लोगों से रिक्वेस्ट करो कि मैं अश्लील वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अब मुझे सपोर्ट करो। तो हम जैसे लोगों का सपोर्ट आपके साथ फुल रहेगा। कोई बंदा अगर सुधरना चाहता है तो मैं सारे भाई बहनों से कहती हूँ उसे पूरा सपोर्ट कीजिए जो सही चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्या इन लोगों पे बोलूँ। आपका प्यार बना, आपने सपोर्ट किया है, गलत चीज़ों के खिलाफ बोले हो तो आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है हाँ मैडम ने कुछ बात सही बताई समाज के हित में, ऑलरेडी मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज हित का काम करती हूँ, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एक कमेंट कर दे प्यारा सा, ताकि मैं आपको और मोटिवेट होकर नई नई चीज़ें सिखा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।